द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से रात्रि के समय हम पिता आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जो भी आपके बेटे आपकी बेटियां प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और आपसे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए और रात भर पिता आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हम दुआ और विनती और प्रार्थना और निवेदन ही करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मेरे युवा भाई बहन हैं, आज जो मेरे यंग मसीह भाई बहन हैं, आज वो परमेश्वर के प्रति प्रेम लाएं, प्यार लाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपको आशीष देगा। और जो मेरे मसीह भाई बहन सभी के लिए खुदावंद आपको आशीष देने वाला है, वो आपके बरकतों संभालने वाला है। आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन क्या हम अपनी समस्याओं से दब जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा हर प्रकार के बोझ से। क्या आज हमारे सिर पे कोई बोझ लदा हुआ है? मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे सोचते हैं कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा और मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं आज हमारे पास कोई बोझ नहीं है। बहुत सारा बोझ है मेरे प्रियो। आपके बच्चे के जीवन को लेकर के आपके जीवन में कितनी बड़ी चिंता है, ये आपके पर बोझ है। आपके बच्चे किस हालात में हैं, कैसी पढ़ाई करेंगे, कैसे लिखेंगे, समाज में कैसे रहेंगे, उनके जीवन का क्या होगा, उनके जीवन में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इतना सारा बोझ आपके जीवन में है, आपको पता चलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आ जाओ। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं, भले हमारे शारीरिक बोझ ना हो, लेकिन मानसिक बोझ है मेरे प्रियो। और जो मानसिक बोझ होता है, एक बात शारीरिक बोझ को हम तुरंत फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं अपने शरीर से, अपने हाथों से उठा करके, लेकिन आप मानसिक बोझ कहाँ ले जाएंगे? आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको कहाँ ले जा करके फेंकेंगे? उसको कहाँ फेंकेंगे मेरे प्रियो? वो बोझ है, वो सबसे बड़ा बोझ आपके जीवन में है मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पास आओ। आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? इस शाम के वक्त और रात्रि के समय जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा उन्हें आशीष देगा, आज उन्हें बरकत देगा, आज उन्हें संभालेगा, आज उनकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज हमें समझना है, आज हमारे पास बच्चे नहीं हैं, तब भी हमारे पास चिंताएं हैं। यदि बच्चे हैं भी, और परमेश्वर वचन क्या कहता है, यदि बच्चे आपके पास हैं तब भी आपको प्रॉब्लम्स है, नहीं है तब भी आपको प्रॉब्लम्स है। तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारे बोझों से दब चुके हैं। कभी आप भी एक बच्चे हुआ करते थे, आपके पास किसी भी प्रकार का बोझ नहीं था, लेकिन आज आप भी एक माँ बाप हैं, माता पिता बन चुके हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में बहुत सारे काम हैं कि जिन्हें आपके ऊपर डाला गया है। वो जिम्मेदारी खुद आ जाती है संसार की कि आपको अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे समझाना है, समाज में कैसे रखना अपने बेटियों को बचा करके। क्योंकि आज हमारा समाज ऐसा हो चुका है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हम अपनी बेटी को भेजते हैं कॉलेज स्कूल पढ़ने के लिए, तो आपका मन घबराता होगा, आपको डर लगता होगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उन्हें मजबूत करो, उन्हें स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आप जब मजबूत करेंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास हर पल, हर समय, हर घड़ी रहेंगे। आप कभी भी नहीं डरेंगे कि आज मेरी बेटी स्कूल गई है या फिर कॉलेज गई है या मेरी बच्ची गई है पढ़ने, तो आप कभी भी नहीं डरेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि आज हम सच्चे खुदा परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते। इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ बहुत सिंपल है,
बहुत सिंपल है मेरे प्रियो, इसीलिए आप पढ़िएगा लूका की पुस्तक अध्याय 9। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, एकदम साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, आज हमें क्या उठाना है? आज हमें क्रूस उठाना है। क्रूस का मतलब वो सलीब नहीं, सलीब नहीं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। आज हमें इसे उठाना है और इसे लेकर के चलना है। कहीं जाना नहीं है आपको, चलना है अपने मन में लेकर के, अपने बच्चों को देना है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से ही इनकार करे, किसी और कहने से नहीं मेरे प्रियो। यदि आज आपके बच्चे सुन रहे हैं, आज आपके बेटे सुन रहे हैं, आज आपके परिवार के लोग सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप से इनकार करो। अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। यदि आज आपके पास बेटे और बेटियां हैं तो कल वो भी, उनके भी पास बेटे और बेटियां होंगे, उनके पास भी परिवार होगा, उनके पास भी समस्याएं होंगी। ये प्राकृतिक नियम है मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे, किसी के कहने से नहीं। यदि किसी के कहने से कोई आ भी जाता है तो वो व्यक्ति जो आ जाता है उसे अपने आप से इनकार कर देना चाहिए कि मैं आज से परमेश्वर के प्रति प्रेम रखूंगा, प्यार करूंगा और उससे विनती और प्रार्थना और निवेदन करूंगा, तो खुदा आपको संभालेगा, वो आपके परिवार को संभालेगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसीलिए आज से ये नहीं कहना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। यदि जिस दिन अपने हृदय से, अपने मन से और अपने सच्चे मन से जिस दिन प्रभु को आप ग्रहण करेंगे, उस दिन खुदा आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपके बच्चों के जीवन में आशीष देगा। आपके जीवन की सारी समस्याएं, जो डर है और भय है कि मेरी बच्ची, मेरा लड़का गलत काम ना करे, कोई गलत काम ना करे, किसके लिए आप करते हैं? आप इतनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किस लिए? कि वो आगे चल करके गलत काम करे? नहीं मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहते हैं कि अपने जीवन को बेहतर करना है, मजबूत करना है, तो हमें हर एक चीज से मजबूत होना, हमें हमारी नीतियां हमें मजबूत करेंगी। इसीलिए परमेश्वर ने नीति वचन पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम परमेश्वर की बातों को सुनो, उसकी बातों को अनदेखा ना करो। मैं जानता हूं कि आज तुम्हारे पास खून है, आज तुम्हारे पास ताकत है, इसलिए तुम मेरी बातों को नहीं सुन पा रहे हो, नहीं उसे समझ पा रहे हो, लेकिन कल जब तुम बूढ़े होगे, जब तुम्हारा खून ठंडा होगा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। हालेलुया। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज लाखों लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग, कोई गिनती नहीं कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो आज आप भी परमेश्वर से प्रेम रखिएगा, क्योंकि यही हमारे जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए कि परमेश्वर ने जिस तरीके से हमें आज्ञा दी है उसका पालन करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत काम नहीं हो सकते, हमसे इंसान हैं, गलत काम भी होंगे, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां भी होंगी, कभी कभी इंसान जानबूझकर भी गलती करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरे साथ हूं। यदि एक माता पिता होते हैं, यदि उसके बच्चे गलत काम कर देते हैं तो क्या उसके माता पिता उसे काट डालते हैं? क्या उसे घर से भगा देते हैं? नहीं, थोड़ा सा डांट करके, मार करके उसे समझाते हैं, उसे बताते हैं। उसी तरीके हमारा परमेश्वर है, उसी तरीके हमारा सृष्टि का मालिक है, उसी तरीके हमारा यीशु मसीह है। आज जिसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं वो मुर्दों में से जी उठा मेरे प्रियो। संसार में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसीलिए आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, खुदा आपके परिवार को, आपके घर को इतनी आशीष देगा, इतना बरकत देगा, इतना संभालेगा कि आपने कभी ये सोचा नहीं होगा क्या परमेश्वर मेरी मदद कर सकता है। बिल्कुल करेगा, लेकिन आपको विश्वास और धैर्य रखना है। दूसरे वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे परमेश्वर किसी के प्राण लेने की बात नहीं करता है मेरे प्रियो, ना ही देने की बात करता है। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, मतलब कह दे कि नहीं आज मैं आजाद हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेफ हूं, नहीं मेरे प्रियो, ये आपने आप में घमंड है। उस घमंड को छोड़ करके उस परमेश्वर के सामने घुटने को टेकिए जिसने आपको श्वासें दी है। एक कल्पना करके सोचिए यदि 1 सेकंड के लिए आपकी श्वासें रोक दे परमेश्वर, तो क्या हाल होगा आपका? आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा तो उसे पाएगा, उसे मिलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमें प्रार्थना करना है क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा था यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करके और अपना ही प्राण खो दे तो इसका क्या लाभ है, इसका क्या अर्थ है? आपने बहुत सारे राजाओं महाराजाओं की कहानियों को सुना, इतिहास को पढ़ा, दुनिया को जीतने वाले आए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने प्राण को, सारा संसार ही जीत लिया तो क्या हुआ, अपने प्राण को खो दिया अंतिम में आकर के, क्या मिला आपको? कुछ नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करो, संसार में हमारा कुछ नहीं है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम क्या लेकर आए थे? एक वस्त्र भी लेकर नहीं आए थे मेरे प्रियो, ये शरीर भी यही की है, केवल आत्मा परमेश्वर का है जो फिर वापस लौट जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें चिंता नहीं करना है, आज हमें नहीं घबराना है कि आज हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहिए आपको, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही परमेश्वर ने कहा जिसके पास शिक्षा होगी उसके पास सब कुछ होगा, उसके पास सब कुछ होगा। हालेलुया। मैं जानता हूं कि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हमारे कलीसिया से आप जुड़ते हैं, खुदा आपके जीवन में, आपके घर में बरकत देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पुत्र हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनकी बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं आपसे, विनती करते हैं। सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे।
अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं, आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीजों में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है समस्या के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूँ कि ये शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता
परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के। यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम सर्दी बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा लोगों को जुड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।